हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रंजित सर अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें 2024 के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके दिया था। उसके नेक्स्ट वीडियो में 2023 का सॉल्व करके दिया था। देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर 2022 का क्वेश्चन पेपर। बच्चों, अपना एम एक ही है, एम है हर एक बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो भी बच्चा 40 आउट ऑफ 35 तक जाना ही चाहिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते 2022 का क्वेश्चन पेपर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1A 4 मार्क्स के लिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1A? विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? हर एक को आपको सॉल्व करके देखना बेटा। जहां पे आंसर हाँ आएगा वहां पे सॉल्व करना स्टॉप करना बेटा। x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? यहां पे देखो 5x माइनस 3x अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या किया बेटा? यहाँ पे डिनोमिनेटर x था, यहाँ पे x से क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो उसको। 5 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x को वहां पे मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हुआ? x क्यूब। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन स्टार्ट होता है x स्क्वायर से। कहां से स्टार्ट होता है? x स्क्वायर से। तो यहाँ पे x क्यूब मिला, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल गया बेटा मुझे। तो अपना आंसर होगा बी, अपना आंसर होगा बी। समझा? तो क्या है? फर्स्ट 4 टर्म्स इज एन AP डैश। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से? द फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस -2 दिया है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म मतलब t1 इज गिवन, t1 मुझे -2 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी मुझे -2 दिया है। तो t2 अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा? t1 प्लस d। t1 कितना है? -2 प्लस -2 कितना मिला बेटा? -2 प्लस इंटू माइनस -2 -4। t3 है बेटा अपने पास t2 प्लस d। t2 है अपना -4 प्लस -2, तो क्या आएगा बेटा? माइनस प्लस माइनस -2 -6। t4 है बेटा t3 प्लस d -6 प्लस d -6 प्लस -2 क्या होगा बेटा? -2 -6 -2 -8। तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिले अपने? इसमें आंसर होगा बेटा। तो फर्स्ट टर्म आएगा -2 -4 -6 एंड -8। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया देखो। हाँ, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल x एंड y dx dy दिया है, dv दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सिंपल है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? जैसे कि हमने क्राइमर से स्टार्ट सॉल्व कर dy अपॉन d। बेटा dy का वैल्यू कितना है अपने पास? -63। कितना बेटा? -63। d का वैल्यू कितना बेटा? 7। तो अगर आपको इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर मिलेगा -9। आंसर क्या मिलेगा बेटा उसका? -9। ओके, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो भी बोल सकते हो। क्या है? विच नंबर इज कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। बच्चों अच्छे से सुनो, क्या दिया? द विच नंबर इज कैन नॉट शो द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो सबसे पहले सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स। ऑलवेज बेटा ए का वैल्यू छोटा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एस। अभी यहाँ पे देखो 1.5 है बेटा, यहाँ पे क्या है? 1.5। तो देखो 1.5 कैसे मिला? फ्रैक्शन में चाहिए मुझे, तो 1.5 ऐसे मिलता है। तो देखो ए वैल्यू छोटा बेटा, जो कि मुझे एन ऑफ एस का वैल्यू बड़ा चाहिए, तो 1.5 आंसर नहीं होता अपना। तो आंसर होगा अपना ए। समझे बच्चों? प्लीज इसको ध्यान में रखो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस ऑलवेज मुझे ग्रेटर चाहिए। यहाँ पे 1.5 दिया था। 1.5 मतलब क्या बेटा? 15 अपॉन 10। अभी देखो ना, अपॉन 10 छोटा बेटा, तो ये तो हो ही ना सकता बेटा। चलो प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B भी है बेटा 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
To draw the graph, to draw the graph of equation given है 4x plus 5y, 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. Find y when x is equal to 1. तो देखो बच्चों इक्वेशन क्या गिवन है 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. Then put x is equal to 1. 4 into 1 plus 5y is equal to 19. 4 into 1 4 plus 5y is equal to 19. 5y is equal to 19. 4 को वहां पे लेके जाओ माइनस 4 हो जाएगा. 5y is equal to 19 minus 4 15. y is equal to 15 by 5. y is equal to 3. इसका मतलब बेटा y का वैल्यू बेटा मुझे मिला 3. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो पहले. Determine whether 2 is a root of quadratic equation. Determine whether the 2 is a root of quadratic equation. बेटा इक्वेशन क्या गिवन है 2m square minus 5 is equal to 0. 2m square minus 5 is equal to 0. Sorry, 2m square minus 5m is equal to 0. बेटा क्या सॉल्व करना है देखो क्वेश्चन को पढ़ो. डिटरमाइन वेदर द 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब है बेटा मुझे वैल्यू पुट करना है 2m square minus 5m is equal to 0. पुट m is equal to 2. ओके तो LHS क्या देखो 2m square minus 5m 2m square 2 का स्क्वायर 5 into 2 का स्क्वायर 4 minus 10. बेटा 2 कितना हुआ 8 minus 10 minus 2. बेटा LHS is not equal to RHS. बेटा RHS का वैल्यू 0 है is equal to 0 मिला वैल्यू नहीं मिला. therefore m is equal to is not a root of given quadratic equation. given quadratic equation. ओके प्लीज बच्चों नोट डाउन. चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी. फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म of an AP. Okay, whose first term is 6. Whose first term is 6 and common difference minus 3 and common difference is minus 3. देखो बच्चों क्या निकालना है. फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म. ठीक है फर्स्ट टर्म इज गिवन T1a फर्स्ट टर्म 6 से एंड कॉमन डिफरेंस माइनस से. तो T2 को कैसे निकालेंगे T1 प्लस D. T1 कितना है 6 प्लस माइनस 3. 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 हुआ. T3 को निकालते हैं T2 प्लस D. T2 कितना आएगा बेटा 3 प्लस माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 3 0. तो देखो बेटा मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मिला. T1 कितना था बेटा मुझे गिवन था 6. T2 मुझे मिला 3 एंड T3 मुझे मिला 0. फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो. द टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली. टू कॉइन्स आर टॉस. The two coins are tossed simultaneously. Write the sample space. Write the sample space. Write the sample space. Event क्या है? Two coins are tossed
साइमल्टेनियसली। ए मिलेगा बेटा HH, HT, TH, TT। तो नंबर ऑफ ए कितना मिला बेटा 8। तो बेटा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, 4 मार्क्स आपके हाथ में। डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा। यहाँ पे क्या दिया 2 इंटू रूट 3 दिया, मल्टीप्लाई क्रॉस में देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 रूट 3 माइनस 9 के मल्टीप्लाई क्या आएगा 2। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा अभी इसको सॉल्व करना है आपको। इसको क्या आएगा आंसर 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3। देखो 2 इंटू 3 6 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 मिलता है बेटा 3। तो कितना मिला बेटा आंसर यहाँ पे 18 माइनस 18 0। नेक्स्ट फाइंड द 19 टर्म ऑफ एन एपी 7 13 19 25 गिवन एपी तो मुझे गिवन है। द फर्स्ट टर्म क्या बेटा 7 3 19 निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल ना बच्चों देखो अभी आपको एक्टिविटी सॉल्व करना है। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन हो उसमें कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले डी निकालो। चलो डी कैसा आएगा 13 माइनस 7 काउंट करो 7 से 8 9 10 11 12 13। ओके डी कितना मिला बेटा मुझे 6। डी कितना मिला बेटा हम लोग को 6 मिला है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला पीएन का फॉर्मूला क्या है 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। n मतलब 7 फर्स्ट टर्म, n कितना बेटा 19 माइनस 1 डी कितना मिला बेटा मुझे 6। यहाँ पे क्या आएगा 19 माइनस 1 इंटू 6 मतलब 18 इंटू 6 काउंट करो 108 प्लस 7 कितना होता है 108 109 1010 1011 112 113 14 15 मतलब कितना है 150। कितना मिला आंसर बेटा मुझे 150। क्वेश्चन नंबर बी में टोटल मुझे 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके मार्क्स है 8 एकदम इजी। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। चलो इक्वेशन मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आएगा 3 1 5 5 कैसे आया लास्ट पेपर में मैंने एक्सप्लेन किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 3 इंटू 5 15 माइनस 5 वैल्यू मिला मुझे 10 डी ऑफ एक्स कैसे करना बेटा लास्ट इसमें मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5। अभी 26 इंटू 5 कितना है बेटा देखो 130 और यहाँ पे आएगा 110। तो इसका मतलब मुझे मिला टोटल 20 डी वाई। क्या है डी वाई यहाँ पे 3 1 लिखा, यहाँ पे 26 22 लिखा। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1 3 इंटू 22 कितना है बेटा 66 माइनस 26 6 माइनस 6 0 40 मिला। ओके तो चलो तो क्या निकालना सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल ना। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी देते हैं टू फाइंड डी एक्स डी वाई ठीक है। कभी कभी एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना होता है। देखो क्रैमर्स रूल है तो सब वैल्यू निकालते हो। एक्स इज इक्वल टू क्या है dx अपॉन डी इज इक्वल dx कितना बेटा 20 डी कितना बेटा 10 वैल्यू मिला 2 y इज इक्वल टू dy अपॉन डी डी कितना बेटा dy 40 अपॉन 10 वैल्यू कितना मिला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कैसे करते बेटा कांस्टेंट्स को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो माइनस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 20। देखो बेटा ऐसे फैक्टर्स है उनका एडिशन 1 आना चाहिए उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा 5 4 मिडल माइनस है तो दोनों को अपोजिट साइड चाहिए बट प्लस किसको रखना है माइनस किसको रखना है कैलकुलेट होगा इसके ऊपर से। जहां पे मिडल टर्म है तो मिडल टर्म का साइन लिखना है आपको। मिडल टर्म का साइन क्या है प्लस तो जो बड़ा नंबर उसको प्लस दो दूसरे को माइनस दे दो। ओके सॉरी यहाँ पे प्लस इसको माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा अभी मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे x इसमें से x को कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर बेटा x प्लस 5 इसमें से 4 का कॉमन निकाला मैंने तो क्या आएगा बेटा x प्लस 5। कॉमन मतलब क्या है कॉमन मतलब समझो बेटा इसमें से कॉमन निकालना है। तो 4 को मैंने कॉमन निकाला तो 4x को 4 से डिवाइड कर आंसर x मिलेगा
20 को 4 से डिवाइड करो 5 मिलेगा, बाहर माइनस है, इसको अंदर का साइन चेंज हुआ। यहाँ पे देखो बेटा दोनों भी ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका आंसर सेम है। यहाँ पे आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 को वहां पे शिफ्ट करो तो क्या आएगा माइनस 5, x इज इक्वल टू 4 को वहां पे शिफ्ट करो तो क्या आएगा बेटा 4। ए और बेटा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी के एक लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, द फाइंड द n नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखो लिखो फाइंड n नेचुरल नंबर। क्या है n नेचुरल नंबर? 2 4 6 2 4 6 8। कहां तक जाएगा बेटा? 2n तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2n तक जाएगा। अभी देखो इसमें t1 क्या है? t1 मतलब फर्स्ट नंबर एंड tn क्या है? मतलब लास्ट नंबर 2n। अभी xn का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो xn का फॉर्मूला एक ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो xn का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? यहाँ पे देखो n अपॉन 2 ब्रैकेट t1 प्लस tn n, तो मुझे निकालना है बेटा। तो यहाँ पे n अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा t1 कितना है 2, यहाँ पे 2n मिलेगा, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 को बाहर निकाला 1 प्लस n, 2 गेट कैंसल, xn का वैल्यू मिला बेटा मुझे n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्टिविटी 3 मार्क्स आपके हाथ में बेटा। देखो वन रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन। One of the root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0, complete the following activity, find the value of k। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, putting x is equal to, यहाँ पे दिया बेटा लास्ट में x square minus 10x plus 3 is equal to is 3, तो x is equal to 3 पुट करो, kx square x का 3 है minus 10x 3 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा बेटा k 3 square 9, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 10 into 3 30 plus 3। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको रफ में करना ही पड़ेगा बेटा। यहाँ पे हुआ 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9k एज इट इज, तो वहां पे जाके देखो यहाँ पे क्या बेटा माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 9k इज इक्वल वहां पे जाएगा 27, तो यहाँ पे आएगा 27, तो यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा बेटा 3, तो यहाँ पे k का वैल्यू बेटा मुझे मिला 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3b में आपको दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स के लिए, टोटल है आपको 6 मार्क्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3b भी बहुत 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 इजी है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in the third row, and so on. Find how many total seats in their auditorium. Total number of rows कितने हैं बेटा? लिखो यहाँ पे total number of rows n is equal to बेटा 27. Number of seats in first row दिया ना बेटा, in first row. Number of seats in फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट वैल्यू ए का वैल्यू कितना बेटा मेरे पास 20। नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो, नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो कितना बेटा 22। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालो, कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 20, 22 माइनस 20 कितना मिला वैल्यू बेटा मुझे 2। ओके, मुझे निकालना क्या है एस ऑफ 27। देखो ना बेटा सिंपल एस एन का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा बोलो, हाँ बोलो फटाफट, n अपॉन 2 लिखो फर्स्ट, n अपॉन 2 क्या है यहाँ पे 2a
प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। s ऑफ 27, n का वैल्यू है 27 डिवाइडेड बाय 2, 2a, 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 डिफरेंस है अपना 2, 27 डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 26 इंटू 2, 27 डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 26 इंटू 2 कितना है बेटा 52, कितना है बेटा 52, 27 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 52 कितना होगा बेटा 92 डिवाइड होगा बेटा 4 8 6 27 मल्टीप्लाई बाय 46 वैल्यू मिलेगा 1246। बेटा कैलकुलेट करके वैल्यू चेक करो एक बार, तो यहां पे आंसर लिखो, देयर आर 1246 in a ऑडिटोरियम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तो बहुत बार आपको एक चीज भी बोला है बेटा, फॉर्मूला मेथड को कंपल्सरी करके ही जाना है बेटा आपको। तो यहां पे क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विथ किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 12। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट निकालना है मुझे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 10 का स्क्वायर है बेटा 100 माइनस 8, मुझे वैल्यू मिला बेटा 92। बेटा देखो मेरे हर एक वीडियो देखो, एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होगा, एक क्वेश्चन बेटा 92। उसके बाद लिखना मुझे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b, क्या है बेटा b का वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 92 अपॉन 2 इंटू a ना, मतलब 2a मतलब 2 इंटू 1 माइनस 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 92 अपॉन 2। बेटा देखो 92 के लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ने वाली है। ओके 92 के लिए क्या मिलेगा, 92 मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बेटा 92 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 2 23, यहाँ पे 1 आएगा। ओके रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 इंटू 23 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2, रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी क्या आएगा देखो बेटा, यहां से 2 को अगर मैंने कॉमन निकल सकता है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2, 2 गेट कैंसिल, क्या मिला माइनस 5 रूट ऑफ 23, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 23 और x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 23। प्लीज बच्चों नोट डाउन करिए आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स के लिए आएगा। एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सेकंड सॉल्व करके देता हूं आपको। इफ द 9th term of an AP, if the 9th term of an AP क्या है बेटा, is 0, is 0, okay, then prove that, क्या 29th term is double, 29th term is double, क्या बेटा is double the 19th term, the 19th term। ओके चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या है, द 9th term of AP is 0, मतलब T of 9 कितना गिवन है बेटा 0। ओके टू प्रूफ क्या करना बेटा, टू लिखो यहाँ पे, टू प्रूफ T of 29 is equal to 2 times of T of 19। ओके तो Tn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a प्लस
n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, t ऑफ 9 लिखो पहले, 8 प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। टी ऑफ 9 0 है, 8 प्लस 8d कितना हुआ बेटा, 8 प्लस 8d मतलब 8 प्लस 8d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो चलो अभी नाउ 19 टर्म के लिए लिखते हैं हम लोग। t ऑफ 19 क्या आएगा, 8 प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। टी ऑफ 19 तो मुझे निकालना ही है, 8 प्लस 18d कितना हुआ बेटा, 8 प्लस 18d हुआ। ओके ओके, तो ठीक है, अभी थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन क्या है। a प्लस यहाँ पे 10d लिखता हूं मैं, प्लस 8d। जो 18d था उसको मैंने स्प्लिट किया 10 प्लस 8 में। क्यों किया वो दिखाता हूं आपको। 8 प्लस 8d प्लस 10d, कुछ तो देखो सिमिलर हो रहा है बेटा, दिख रहा है कुछ सिमिलर आपको, देखो ना बेटा। अभी t ऑफ 19 8 प्लस 8d फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से देखो, 8 प्लस 8d का वैल्यू कितना है बेटा, 0 प्लस 10d। तो t ऑफ 19 कितना मिला वैल्यू मुझे, 10d। कितना मिला वैल्यू बेटा मुझे, 10d। इक्वेशन नंबर 2 निकालना क्या है, 29 टर्म। t ऑफ 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। 8 प्लस 29 माइनस 1 28d कितना मिला बेटा मुझे, 28d। तो मैं अभी क्या करूंगा बेटा, t ऑफ 29 राइट, यहाँ पे 8d प्लस 20d। t ऑफ 29 8 प्लस 8d इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू कितना मिला बेटा, 0 प्लस 20d। t ऑफ 29 कितना मिला, 0 प्लस 20d 20d। t ऑफ 29 मतलब क्या है, 2 इंटू 10d। t ऑफ 29 इज 2 फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। 10d का वैल्यू कितना है, t ऑफ 19 यहाँ पे प्रूफ हुआ 2 29 इज इक्वल टू ऑफ 19। समझा बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर, लेस देन twice the length of its base, find the length of sides of the triangle। क्वेश्चन देखिए आप बोलोगे सर क्वेश्चन को मुझे ऑप्शन डालना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ट्रायंगल का लेंथ जो है उसको मैंने 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया एज पर गिवन कंडीशन। एज पर गिवन कंडीशन क्या है देखो, the perimeter of the isosceles triangle is 24 centimeter, the length of congruent side is 13 centimeter, is less than the twice of length of its base। The perimeter of isosceles, the length of the congruent side, पहले तो फर्स्ट लिखो length of congruent sides क्या है बेटा, 13 लेस देन ना, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो ना, 2x माइनस 13, यहां से यहां तक पढ़ो, और साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन टॉइस द इज लेंथ, टॉइस इज लेंथ। ओके, 2x माइनस 13। नेक्स्ट क्या दिया बेटा, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्लियर कर दिया बेटा मुझे 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या करना बेटा, बोलो क्या करना बेटा, ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल का एक साइड कितना है बेटा, x, एक साइड मैंने कंसीडर किया x, दूसरा साइड कंसीडर किया बेटा मैंने 2x माइनस 13, कितना बेटा 2x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13 इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना बैठना 24, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 2x 5 माइनस 13 माइनस 26 इज इक्वल टू 24, 5x इज इक्वल टू 24 माइनस 26 वहां पे बेटा प्लस 26 मिला, 5x इज इक्वल टू 15, कितना मिला बेटा 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 10
यूनिट लिखो या तो सेंटीमीटर लिखो। चलो तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, तो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड निकालो ना, क्या है लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड क्या बेटा 2x माइनस 13, x का वैल्यू कितना है 10 माइनस 13 मतलब 20 माइनस 13, वैल्यू मिला अपने को 7 सेंटीमीटर। वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे 7 सेंटीमीटर। तो देखो ना बेटा क्या नहीं कर रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना है बेटा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे का क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में R in AP, the measure of smallest angle is 5 times common difference. The measure of smallest angle is 5 times less than common difference, 5 times less than common difference. Okay, find the measure of all angle of triangle. Find the measure of all angle of triangle, all angle of triangle. Assume the measure of angle, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, assume the measure of angle, क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो देखो क्या लिया है, a plus d a plus 2d, a plus d a plus 2d। ओके तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेजर स्मॉलेस्ट एंगल 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, सबसे छोटा एंगल देखो क्या है, मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम लेस देन कॉमन डिफरेंस, मतलब ए का वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ डी। ओके एंगल ऑफ ट्रायंगल यहां पे दिया है बेटा, एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है अपने पास एंगल, ए प्लस डी ए प्लस 2d। ओके देखो बेटा एंगल कितने होते हैं अपने पास, ए प्लस फर्स्ट हुआ, सेकेंड क्या है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d दिया ना, 1 2 3 एंगल दिया है, इज इक्वल टू उसका देखो ना ट्रायंगल का मेजर कितना है बेटा 180 डिग्री। ओके तो अभी देखो ना बेटा ए मतलब क्या है 5d प्लस 5d प्लस d प्लस 5d प्लस 2d इज इक्वल टू 180। 5 प्लस 5 10, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18d, कितना मिला बेटा मुझे 18d इज इक्वल टू 180, d इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, d इज इक्वल टू मिला मुझे बेटा 10, कॉमन डिफरेंस मिला मुझे 10। ओके अब वैल्यू निकालो बेटा, a का वैल्यू क्या है 5d मतलब 5 इंटू 10 कितना हुआ 50। नेक्स्ट क्या है बेटा a प्लस डी a का वैल्यू क्या है 50, d का वैल्यू क्या है 10 कितना मिला 60। a प्लस 2d a का वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू d कितना बेटा 10, 50 प्लस 20 कितना मिला बेटा मुझे 70, कितना मिला बेटा मुझे द मेजर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर मेजर
एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। समझा बच्चों? प्लीज नोट डाउन। थैंक यू।